नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनहित और क्षेत्रीय विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तृत से चर्चा की। प्रदेश में कानून व्यवस्था, रोजगार जैसे कई मुद्दों पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि विचार से व्यवस्था और व्यवस्था से विकास पर काम हो रहा है। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले सत्ता के सेक्शन में गुंडे माफिया सरकार चला रहे थे। सबसे बड़ा आबादी का राज्य अपनी पहचान के लिए मोहताज था। पहले उत्तर प्रदेश को शक की निगाहों से देखा जाता था, लेकिन आज देश के टॉप 3 राज्यों में यूपी की पहचान बन गई है। आज यूपी भारत की इकोनॉमी का हिस्सा है। पहले नीतिगत उदासीनता थी, जिस वजह से प्रदेश पिछड़ा हुआ था। आज नई परिभाषा के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कोई किसी पक्ष को हो, यूपी का निवासी है तो बिना भेदभाव के नौकरी दी गई है। 2017 के पहले साइबर क्राइम के 2 थाने थे। आज हर जनपद में साइबर थाना है। हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क है। पहले यूपी के अंदर 2 लैब थी और आज 12 लैब काम कर रही हैं। 6 निर्माणाधीन हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ही प्रदेशवासियों को सुरक्षा दे सकती है। बाराबंकी में माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी 51 वर्षीय वकील शोएब किदवई उर्फ बॉबी की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई है। अलसेनी अंडरपास के पास हमलावरों ने उनकी कार पर 11 राउंड फायरिंग की और कभी मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े और जब वकालत कर रहे थे और तो शोएब किदवई को यूपी के बाराबंकी में पल्सर सवार 2 हेलमेटधारी हमलावरों ने महज 1 मिनट में अंधाधुंध गोली चलाकर मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद वे बेखौफ होकर हमलावर मौके से भाग निकले। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो पूरा खूनी खेल महज 1 मिनट में खत्म हो गया। इस दौरान हमलावरों की तैयारी, हमले की सटीकता और भागने के तरीके से साफ दिख रहा था कि हमलावर पेशेवर थे। गोलियों की तड़तड़ाहट से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। राहगीर इधर उधर भागने लगे और एक बाइक सवार ने सूझबूझ दिखाते हुए आगे तैनात यातायात पुलिसकर्मी को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही शहर कोतवाली और अन्य थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि पुलिस घटना से जुड़े हर पहलू की जांच कर रही है। घटना के बाद पुलिस ने अंडरपास के नीचे की सड़क को दोनों ओर से सील कर दिया। क्राइम ब्रांच और फोरेंसिक टीम ने कार के पास से 5 खाली कारतूस बरामद किए हैं। सड़क की मिट्टी और खून के नमूने भी इकट्ठे किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने युवाओं को एआई कौशल से सशक्त बनाने पर बजट में खास जोर दिया है। उच्च शिक्षा विभाग पर्यटन शुल्क की प्रतिपूर्ति करेगा। 225 करोड़ से यूपी एआई मिशन शुरू होगा। विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान परंपरा पर शोध और एडेड कॉलेजों में आधारभूत सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी। प्रदेश के युवाओं को सरकार की ओर से एआई कौशल से सशक्त करने और उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने पर बजट में फोकस किया गया है और इसी क्रम में उच्च शिक्षण संस्थानों में स्नातक परास्नातक कर रहे छात्रों को एआई में किए गए नवाचार और स्टार्टअप आदि को पेटेंट कराने के लिए उच्च शिक्षा विभाग सहयोग करेगा। इसके लिए 10 करोड़ बजट की व्यवस्था की गई है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के छात्रों को विश्वस्तरीय एआई कौशल में सशक्त बनाना है, ताकि न सिर्फ राज्य में एआई प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार किया जा सके, बल्कि इनको ग्लोबल स्तर पर काम करने के लिए भी तैयार किया जा सके। प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र एआई से जुड़ा न सिर्फ प्रशिक्षण ले रहे हैं, बल्कि नवाचार भी कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की ओर से इस साल पहली बार 225 करोड़ से यूपी एआई मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है। इससे काफी युवाओं को न सिर्फ इस अत्याधुनिक क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाएगा, बल्कि उनके लिए निजी कंपनियों में रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए बजट में 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। फतेहपुर जिले के एक पीएससी में तैनात नर्स पर शादी और धर्मांतरण का दबाव बनाने के आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक की गिरफ्तारी के बाद भी नर्स डरी हुई है, क्योंकि आरोपी ने कार्यस्थल पीएससी पहुंचकर हंगामा किया था और साथ ही उसकी फोटो में छेड़छाड़ कर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया। यहाँ से उसे जेल भेज दिया गया है। जहानाबाद थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली नर्स ने पुलिस को बताया कि जहानाबाद के गढ़ी निवासी आमिर उर्फ चांद पहले करीब 1 साल से उसे परेशान कर रहा है और वह पीएससी पहुंच गया और अभद्रता की नर्स का आरोप है कि आरोपी ने उसकी फोटो से छेड़छाड़ कर अश्लील रूप दे दिया और उसे दिखाकर गाली गलौज करते हुए धमकाया गया। थानाध्यक्ष तुषार श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है।
उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में महिला ने देवर के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और इस हत्या को लेकर किसी का शक न हो इसलिए शव को साड़ी का फंदा बनाकर लटका दिया। आगरा के थाना एकता के लोधई गांव में पति की हत्या आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को सजा दिलाना पुलिस के लिए चुनौती साबित हो सकता है। शव का पोस्टमार्टम कराए बिना अंतिम संस्कार कर दिया गया था। पुलिस ने पत्नी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तकिया और साड़ी बरामद की है और इन पर लगे खून, लार और फिंगरप्रिंट की फोरेंसिक लैब में जांच कराएगी। उधर पुलिस ने हत्या आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। गांव लोधई निवासी लवकेश की 9 फरवरी की रात घर में ही हत्या कर दी गई थी। आरोपी पत्नी गौरी और मृतक के चचेरे भाई सुंदर पर है और पुलिस के मुताबिक गौरी के प्रेम संबंध सुंदर से चल रहे थे और दोनों को घटना वाले दिन लवकेश ने साथ देख लिया था और विरोध पर उसकी हत्या तकिए के साथ मुंह दबाकर करने के बाद साड़ी के फंदे से लटका दिया गया था और परिजनों ने आत्महत्या समझकर इसे अंतिम संस्कार करा दिया था। बाद में शक होने पर पत्नी ने खुलासा किया। दिनांक 12 फरवरी 2026 को थाना एकता क्षेत्र में एक गांव है लोधई, वहां से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में 2 दिन पूर्व मृत्यु हुई थी और उनका संदेह था कि मृतक की पत्नी ने ही मृतक को मार डाला है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची और महिला से पूछताछ के क्रम में उसके द्वारा ये बताया गया कि उसका पति के साथ कुछ विवाद चल रहा था और चचेरे देवर के साथ कुछ अवैध संबंध का भी मामला था। इसी बात को लेकर के पति पत्नी में विवाद रहता था। 10 फरवरी की भोर में चचेरे देवर के साथ मिलकर उसने पति को तकिया मुंह पे रख करके और मार डाला था और उसके बाद शक न हो इसलिए फांसी का फंदा अपनी साड़ी से बना करके पंखे पे पति को लटका दिया गया था और 4 बजे के लगभग घर वालों को और आस पड़ोस को सूचना दिया गया था कि मृतक द्वारा सुसाइड करके अपनी जान दे दी गई है। आनंद फानन में घर वालों द्वारा युवक का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। फिर बाद में उनको कुछ शंका हुई, उस संदेह के आधार पर उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जिसमें पूछताछ में ये तथ्य प्रकाश में आया, जिसमें तत्काल महिला को गिरफ्तार किया गया तथा उसके चचेरे देवर को भी कल रात में गिरफ्तार कर लिया गया है तथा दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जाए। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप के जरिए एक युवक को भारी मुनाफे का झूठा आश्वासन देकर उससे 63 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार बलिया शहर कोतवाली में सुभाष नगर मोहल्ले के आदित्य गुप्ता की शिकायत पर सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। अपनी शिकायत में गुप्ता ने आरोप लगाया कि 16 जनवरी और 6 फरवरी के बीच फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप ठिकाने के साथ माध्यम से उसे लाभ का झूठा आश्वासन दिया गया। उन्होंने दावा किया कि आरोपियों ने उनसे अलग अलग बैंक खातों में पैसे हस्तांतरित करवाए और उनसे 63 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बंथरा इलाके में हनुमान मंदिर के पास एक अज्ञात कार ने ऑटो रिक्शा और पैदल चालक को टक्कर मार दी थी और इस घटना में 6 साल के बच्चे की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए थे। पुलिस ने घटना में शामिल कार के चालक को हिरासत में ले लिया है और लापरवाही से गाड़ी चलाने और सार्वजनिक जगह पर दूसरों की जान खतरे में डालने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी 21 साल का 12वीं कक्षा का छात्र है और वह और उसके 4 दोस्त कार में थे और वह एक समारोह से लौट रहे थे। कुछ भ्रम हुआ और एक टायर फट गया, जिससे कार ऑटो रिक्शा से टकरा गई और उन्होंने कहा कि आरोपी के दावों की पुष्टि की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। देर रात थाना बंथरा पुलिस को यह सूचना मिली कि एक स्विफ्ट डिजायर द्वारा अनियंत्रित होकर एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें कि लगभग 4 लोग घायल हो गए हैं और एक बच्चे की दुखद मृत्यु हो गई है। इसमें तत्काल ही पुलिस ने संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत कर लिया है। गाड़ी और जो ड्राइवर था उसको पकड़ दिया गया है। जो चालक था उसका नाम गौरव सिंह है, जो कि वर्तमान में पुलिस हिरासत में है। जितने भी घायल हैं वो सभी ठीक हैं एवं अभी उपचाररत हैं। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बरेली में तापमान बढ़ते ही मच्छरों का हमला भी शुरू हो गया है। इसके साथ ही जिले में मलेरिया ने दस्तक दे दी है। मचकमा और भमोरा क्षेत्र में मलेरिया के 3 मरीज सामने आए हैं। इनमें पीड़ित किशोरी की जांच में फेल्सीपिरम के लक्षण पाए गए हैं, जबकि भमोरा के 2 लोग विवेक से पीड़ित हैं और बरेली में बर्फीली हवा और कड़ाके की ठंड का असर थमने के बाद मच्छरों का प्रकोप अब शुरू हो गया है। करीब 3 महीने बाद जिले में मलेरिया के मरीज मिलने लगे हैं। जो मरीज चपेट में मिले हैं उनके घर के पास निरोधात्मक कार्रवाई करवाई गई है और मरीज के परिजन में बुखार के लक्षण नहीं मिले हैं और अगर कोई लक्षण उभरे तो परिजनों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाकर चिकित्सक से परामर्श देने का सुझाव दिया गया है।
फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।